आम का दरख्त। मोती बंदर अपनी टोली के साथ आम के एक दरख्त पर रहता था। मोती बहादुर और समझदार मगर थोड़ा भूला भी था। तमाम बंदर उसकी इज्जत करते थे और इसका हर कहा मानते। लेकिन इधर कुछ दिनों से सब बंदर परेशान थे। बात यह थी कि आम का पेड़ सूख रहा था। इस पर फल नहीं लगते थे, पत्ते भी झड़ने लगे थे, चुनांचे अले। इस पेड़ पर रहना बंदरों के लिए मुश्किल हो गया था। जंगल में कई हरे भरे पेड़ थे, बंदर किसी भी पेड़ पर रह सकते थे और इस मकसद के लिए उन्होंने कई बार मोती से बात की मगर मोती कहीं और जाने को तैयार ही न था। मोती को आम के इस पेड़ से बहुत लगाव था। इसके बाबा ने बताया था कि उनकी टोली दादा पर दादा के ज़माने से ही इस पेड़ पर रहती आई है। इस पेड़ के आम बहुत मीठे हुआ करते थे और ये पेड़ हम लोगों को बहुत साया दिया करता था। मोती को इस पेड़ से बहुत प्यार था। इसे छोड़कर कहीं जाने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। दूसरे बंदरों ने मोती को कई बार समझाया कि पेड़ सूख रहा है, इस पर रहना मुश्किल है, मगर पेड़ छोड़ने की बात सोचकर ही मोती का दिल भर आता था। टोली में पिंको नामी एक बंदर भी था। वो बहुत समझदार मगर थोड़ा शरारती भी था। मोती पिंको को बहुत चाहता था। सब जानते थे कि एक दिन पिंको ही टोली का नया सरदार बनेगा। कुछ बंदरों ने पिंको से कहा, पिंको भाई, तुम ही मोती को समझाओ। अब इस पेड़ पर रहना बेवकूफ़ी है। ना इस पर फल लगते हैं, ना ही ये हमें बारिश और धूप से बचाता है। मुझे भी लगता है कि हमें ये पेड़ छोड़ देना चाहिए। मैंने भी कई बार मोती बाबा से बात की है मगर उन्हें इस पेड़ से बहुत प्यार है। पेड़ छोड़ने की बात सोचकर ही वो दुखी हो जाते, पिंको ने कहा। कुछ बंदरों ने पिंको से कहा, पिंको भाई, तुम ही मोती को समझाओ। अब इस पेड़ पर रहना बेवकूफ़ी है। ना इस पर फल लगते हैं, ना ही ये हमें बारिश और धूप से बचाता है। मुझे भी लगता है कि हमें ये पेड़ छोड़ देना चाहिए। मैंने भी कई बार मोती बाबा से बात की है मगर उन्हें इस पेड़ से बहुत प्यार है। पेड़ छोड़ने की बात सोचकर ही वो दुखी हो जाते, पिंको ने कहा। पर ऐसा कब तक चलेगा? बंदरों ने उदास होकर कहा। तो भाइयों, इस तरह दुखी होने से कुछ ना होगा। सूझबूझ से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है, पिंको ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा। तुम सबसे होशियार हो, तुम ही कोई रास्ता निकालो, सब बोले। घबराओ मत, मैं सोच कर कुछ करता हूँ। इतना कहकर पिंको सोच में पड़ गया। पर ऐसा कब तक चलेगा? बंदरों ने उदास होकर कहा। तो भाइयों, इस तरह दुखी होने से कुछ ना होगा। सूझबूझ से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है, पिंको ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा। तुम सबसे होशियार हो, तुम ही कोई रास्ता निकालो, सब बोले। घबराओ मत, मैं सोच कर कुछ करता हूँ। इतना कहकर पिंको सोच में पड़ गया। अगले दिन वो रोता हुआ मोती के पास आया। अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मोती ने पूछा। बाबा, आज बड़ी भूल हो गई। आज